नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत के दबाव में झुका चीन, लेना पड़ा यह अहम फैसला। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सेना तनी की खींच में अरुणाचल प्रदेश के 5 भारतीय युवाओं को बंधक रखने के बाद चीन ने इन युवाओं को भारत को सौंप दिया है। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर हुई बातचीत में भारत के भारी दबाव के बाद चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इन युवाओं को शनिवार को सीमा पर भारतीय सैनिकों के हवाले कर दिया है। सेना ने इन 5 युवकों को इस महामारी के प्रोटोकॉल के तहत 14 दिन के क्वारंटाइन में रखने का फैसला किया है। इसके बाद इन्हें इनके परिवार को सौंप दिया जाएगा। चीनी सेना ने पहले तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन भारतीय सेना के लगातार दबाव और हॉटलाइन पर हुई बातचीत में 8 सितंबर को स्वीकार किया गया कि 5 युवक उनके कब्जे में है। चीन के यह स्वीकारने के बाद भारत ने तत्काल इन युवकों को सौंपे जाने का दबाव बनाया। यद्यपि चीनी मीडिया ने इन युवकों को भारतीय जासूस बताया, मगर चीनी सेना भी इस हकीकत से वाकिफ थी कि शिकार के दौरान अरुणाचल के 5 युवक गलती से LAC पार कर गए। जाहिर तौर पर इन युवाओं की रिहाई में भारतीय सेना ने अपने रणनीतिक कौशल और क्षमता का दमदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। उड़ान के दौरान विमान में फोटो खींचने पर एयरलाइंस पर लगेगा 2 हफ्ते का प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान के दौरान विमान में फोटो खींचने पर सख्त चेतावनी जारी की है। DGCA ने कहा है कि ऐसा करने पर उड़ान सेवा को 2 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत की बुधवार को चंडीगढ़ से मुंबई की यात्रा के दौरान इंडिगो की फ्लाइट में मीडिया कर्मियों द्वारा सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर उड्डयन नियामक ने नाराजगी जताई है। महाराष्ट्र सरकार से तकरार को लेकर सुर्खियों में आई कंगना रनौत से मीडिया कर्मी बात करना चाहते थे और इस दौरान उनके बीच अफरा तफरी मच गई थी। DGCA ने इंडिगो एयरलाइन से उड़ान के दौरान सुरक्षा और शारीरिक दूरी के मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने को भी कहा है। DGCA ने कहा है कि आगे से नियमित उड़ान के दौरान अगर विमान में फोटोग्राफी की गई तो घटना के अगले दिन से संबंधित एयरलाइंस की उड़ान पर 2 हफ्तों के लिए रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बनाया निशाना, कहा अभी युवाओं के लिए रोजगार की कोई उम्मीद नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने यूनिलीवर कंपनी के ग्लोबल CEO एलन ज़ोप के बयान से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था और नौकरियों के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि हाल फिलहाल युवाओं के लिए रोजगार सृजन और सुरक्षित भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों क्या आप भी राहुल गांधी की इन बातों से सहमत है और आपको भी क्या लगता है कि मोदी सरकार में युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं? तो आपके विचार कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। छठ पूजा से पहले बिहार को मिलेगी नई सौगात, इन शहरों से सीधे फ्लाइट से पहुंचेंगे घर। जी हां दोस्तों, मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को बहुत जल्द एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को ऐलान करते हुए कहा है कि बहुप्रशिक्षित दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान सेवाओं के लिए टिकटों की बुकिंग सितंबर माह के अंत से शुरू होने जा रही है। दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए विमान उड़ान सेवाएं नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। दरभंगा एयरपोर्ट के कामों के प्रगति की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि आस्था के त्योहार छठ पूजा से पहले दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट के कार्यों की प्रगति को संतोषजनक बताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने जानकारी दी कि टर्मिनल बिल्डिंग के आगमन और प्रस्थान हॉलों, चेक इन सुविधाओं, कन्वेयर बेल्ट जैसे कई कामों को पूरा कर लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली सरकार ने शुरू की डेंगू हेल्पलाइन नंबर, मिलेगी रोकथाम से लेकर इलाज की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार अभियान का दूसरा सप्ताह आज यानी रविवार को है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने बीते 6 सितंबर को सुबह 10 बजे अपने आवास के अंदर जमा साफ पानी को बदलकर 10 हफ्ते तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की थी। शनिवार को दिल्ली सरकार ने डेंगू
हेल्पलाइन नंबर 01123330012 और व्हाट्सएप नंबर 8595920530 की भी शुरुआत कर दी है। डेंगू की रोकथाम और इलाज के बारे में इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी स्वास्थ्य योजना का ऐलान, हर निवासी को मिलेगा आयुष्मान गोल्ड कार्ड। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को एक बड़ी स्वास्थ्य योजना की घोषणा की है, जिसके तहत राज्य के सभी निवासियों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आएगी। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि इस योजना के तहत फ्लोटिंग आधार पर प्रति परिवार को 5 लाख रुपए के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इसमें कैंसर और किडनी रोग और कोविड-19 जैसी बीमारियों को भी कवर किया जाएगा। इसके अलावा ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के सभी उपचार पहले दिन से ही कवर किए जाएंगे। वहीं अस्पताल में भर्ती के दौरान किसी बड़ी बीमारी का उपचार भी कवर किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री बोले, पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, अब सरकार लोगों के पास जाती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, लेकिन अब सरकार लोगों के पास जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घरों में शनिवार को परिवारों के गृह प्रवेश के मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब किसी की इच्छा के अनुसार सूची में नाम जोड़ाया घटाया नहीं जा सकता। चयन से लेकर निर्माण तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले जो घर बनते थे उनमें पारदर्शिता की कमी थी, कई गड़बड़ियां भी होती थी, इसलिए उन घरों की क्वालिटी भी बहुत बेकार होती थी। लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाने होते थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नीरव मोदी मामले पर पूर्व जज काटजू ने दी गवाही, कहा भारत में नहीं मिलेगा निष्पक्ष सुनवाई का मौका। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने भारत से लाइव वीडियो लिंक के जरिए भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के मामले में मोदी की ओर से गवाही दी है, जिसको भारत सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष ने चुनौती दी थी। 5 दिन की सुनवाई के अंतिम दिन जस्टिस सैमुअल गुजी ने काटजू की विस्तृत गवाही सुनने के बाद मामले की सुनवाई 3 नवंबर तक स्थगित कर दी है। 3 नवंबर को वह भारतीय अधिकारियों द्वारा पेश सबूतों की स्वीकार्यता से संबंधित तथ्यों पर सुनवाई करेंगे। मोदी पर 2 अरब अमेरिकी डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के संबंध में धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पूर्व जस्टिस काटजू ने लिखित और मौखिक दावे किए हैं कि भारत में न्यायपालिका का अधिकांश हिस्सा भ्रष्ट है और जांच एजेंसियां सरकार की ओर झुकी रहती हैं। लिहाजा नीरव मोदी को भारत में निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डिस्कॉम को नकदी पैकेज बढ़ाकर 1.20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, राज्यों ने की थी मांग। जी हां दोस्तों, बिजली वितरण कंपनियों के लिए नकदी पैकेज को इस महीने बढ़ाकर जल्द 1.2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार ने डिस्कॉम को मार्च तक के अपने बकाया के भुगतान के लिए 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज दिया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बिजली वितरण कंपनियों के जून तक के बकाया के आधार पर जल्द पैकेज को बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को अपने मार्च 2020 तक के बकाया के भुगतान के लिए मई में 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। इस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन की वजह से डिस्कॉम की मांग में काफी गिरावट आई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएसीएल के 12 लाख निवेशकों को मिला डूबा पैसा, सेबी ने किया इतने करोड़ रुपए का भुगतान। जी हां दोस्तों, पीएसीएल इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पल्स में पैसा लगाने वाले लाखों छोटे बड़े निवेशकों को उनकी गाड़ी कमाई वापस मिल गई है। बाजार नियामक सेबी के मुताबिक घोटाले में गिरी निवेशक कंपनी पीएसीएल के 12 लाख निवेशकों को 429 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया जा चुका है। इसमें ज्यादातर छोटे निवेशक हैं जिनका
कंपनी पर 10,000 रुपए तक का दावा था। आपको बता दें कि यह मामला खुलने के बाद सेबी ने पूरा केस अपने पास ले लिया था। सेबी को जांच में पता चला था कि PACL ने एग्री और अचल संपत्ति प्रोजेक्ट्स में निवेश के नाम पर निवेशकों से गलत ढंग से 60,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी का यह गोरख धंधा 18 साल तक चलता रहा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 3 दिनों तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम ने फिर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में बारिश से जहां मौसम सुहावना बना दिया है, वहीं तेज गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से अगले 1 हफ्ते तक मध्य भारत के राज्यों में मानसून सक्रिय रहेगा। मध्य भारत के महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान तक मानसून सक्रिय रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान में जताया गया है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान उप हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 12 सितंबर से उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और यमन, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि की संभावना है। इन क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों के दौरान भारी बारिश में गिरावट की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, विदर्भ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय केतका, केरल, रायलसीमा, कोंकण और गोवा में भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर हुई गिरावट। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के गिरने का असर अब देश में भी दिखाई देने लगा है। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। आज पेट्रोल के दामों में 11 पैसे से लेकर 14 पैसे तक की गिरावट देखने को मिली है, जबकि डीजल के दामों में 12 पैसे की कटौती हुई है। इसका पहले गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 13 पैसे की कटौती हुई है, जिससे 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपए 86 पैसे हो गया है। वहीं डीजल की कीमत में 12 पैसे की कटौती हुई है, जिससे 1 लीटर डीजल का भाव 72 रुपए 93 पैसे हो गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। इन राज्यों में शुरू हुई स्मार्ट कार्ड राशन कार्ड योजना, 1.41 करोड़ लाभार्थियों को ऐसे मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड योजना शुरू कर दी है। राज्य के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से लाभ मिलेगा। राज्य में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू हो जाने के बाद अब पंजाब में किसी भी डिपो से अनाज प्राप्त किया जा सकता है। अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर एक अलग योजना का भी ऐलान किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में कुल लाभार्थियों की संख्या 1.50 करोड़ हो जाएगी। सीएम ने कहा है कि केंद्र ने लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 1.41 करोड़ कर दी है और बार बार अनुरोध के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लोगों को सब्सिडी वाले राशन प्रदान करने के लिए सहमति नहीं दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फ्लाइट में बैठने से पहले एयरपोर्ट पर होगा इस महामारी का टेस्ट, देने होंगे इतने रुपए। जी हां दोस्तों, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शनिवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश का पहला एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च कर दिया है। यह सुविधा विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए होगी। सितंबर के मध्य से इस फैसिलिटी पर हर रोज 2500 सैंपल लिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर इस क्षमता को बढ़ाकर 15,000 सैंपल प्रतिदिन किया जाएगा। पिछले शुक्रवार को ही डायल ने बताया था कि टर्मिनल 3 पर मल्टी लेवल कार पार्किंग में इस महामारी के टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप किया जाएगा। डायल ने यह टेस्टिंग फैसिलिटी जैन स्ट्रिंग्स डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ मिलकर तैयार किया है, ताकि विदेशों से आने वाले यात्रियों को कनेक्टिव घरेलू फ्लाइट्स लेने से पहले टेस्टिंग की जा सके। जैन स्ट्रिंग डायग्नोस्टिक सेंटर के निर्देशक डॉक्टर रजत अरोड़ा ने कहा है कि शुरुआती दिनों में हर रोज 2500 सैंपल हैंडल करने के लिए हमने लैब को तैयार किया है। हम इसकी क्षमता बढ़ाकर 15,000 सैंपल प्रतिदिन करने पर काम कर रहे हैं। यह फैसिलिटी 3,500 स्क्वायर फीट के एरिया में बना है। दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित एक टेस्टिंग के लिए पैसेंजर को 2400 रुपए देने होंगे।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 85 रुपए तक पहुंचा 1 किलो टमाटर का भाव। जी हाँ दोस्तों, टमाटर के खुदरा दाम अब 80 से 85 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टमाटर की सप्लाई कम होने की वजह से कीमतों में इतनी बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। प्राइवेट ट्रेडर्स का कहना है कि टमाटर उत्पादक क्षेत्रों से आवक कम हुई है। जून के बाद से टमाटर की मामूली तेजी ही रही है। बीते कुछ सप्ताह में यह भाव 50 से 60 रुपए प्रति किलो के बीच था, लेकिन प्रमुख उत्पादक राज्यों में नई फसल के बीच आवक कम हुई है, जिससे शनिवार को असंगठित बाजार में टमाटर 80 से 85 रुपए प्रति किलो तक बिके हैं। हालांकि क्वालिटी और एरिया के आधार पर कीमतों में थोड़ा अंतर है, लेकिन सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में टमाटर की कीमतें 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।